नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहडमिणिमो सुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री समय सार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी हैं। इसके प्रथम अधिकार में यह जीव निज स्वरूप से कैसा है और जैसा स्वरूप से है वैसा ही अपने आत्मा का अनुभव करे तो अनुभव समीचीन बनता है। तो इसलिए सम्यक स्वरूप का प्रकाशन करते हुए दिखाया यह जीव यानी मैं स्वयं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमयी और अरूपी हूँ और इस पूरे जगत में कुछ भी मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है। लगा ऐसा? इस पूरे विश्व में मेरा कुछ भी नहीं है। जो मेरा नहीं है वो तो मेरा है ही नहीं। जो हमारा नहीं है वो तो हमारा है ही नहीं और जिसको हम अपना कहते हैं वो भी हमारा, और जो हमारे में है वो भी हमारा नहीं है। जो पराया है वो तो पराया है ही, जिसको अपना मानते हैं वो भी पराया, और जो अपने में है अपना है वो भी पराया है। अपने में है वो कौन है? बताए ना, मोह राग द्वेष, ये भी अपने नहीं। कर्म अपने में है तब भी वो अपने नहीं। जब ऐसी चीजें अपनी नहीं है, अपनी चीजें भी अपनी नहीं है, तो फिर दूसरी चीजें तो कितनी पराई हैं। हाँ, यहां से निकलते ना बाहर तो रास्ते में बहुत सारी दुकानें दिखती हैं। तो उन दुकानों को देख के क्या लगता है? कुछ नहीं, दुकानें हैं और क्या। और उसी रास्ते के बीच में एक आपकी भी दुकान है, आपके नाम की है। उसको देख के ये तो अपनी है। जितना परत्व उसमें है देख करके कुछ नहीं होता, वैसे ही परत्व किसमें चाहिए? इसमें चाहिए, अपने में, मतलब उस दुकान में जिसको आप अपनी कहते हैं या हम अपनी मानते हैं। ये वो कह रहे हैं कि अनुभव इस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि वस्तु स्थिति इस प्रकार की है। वस्तु स्थिति है कि मेरा कुछ भी नहीं है परद्रव्य, और फिर भी ये माने कि परद्रव्य है, और फिर मान करके जिन भावों में, जिन वस्तुओं में एकत्व लग रहा है, तो वही परिणाम जाता है, जा करके अनुभव की उत्पत्ति नहीं हो पाती। इसलिए लौकिक व्यवहार की जगह है, परंतु उसी के साथ में यह मेरा नहीं है। अनेक जगत की चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अपना कहते हैं, लेकिन कहते हुए भी ध्यान रखते हैं ना, हमारा नहीं है। अभी रक्षाबंधन था तो अनेक लोगों ने, बहनों ने भाई को राखी बांधी, ठीक है। तो एक तो अपने भैया को बांधी और एक दूसरे भैया को ही बांधी। तो नोट दोनों ने दिए और दोनों ने अपने प्रेम से रखे, मिठाई दोनों को खिलाई, गोला नारियल सब दिया, सारा व्यवहार एक जैसा किया। फिर भी संगीता दीदी, कुछ अंतर था कि नहीं था? हैं? कुछ अंतर था कि नहीं अंदर? ये मेरा भाई है और ये मेरा भाई है कितना अंदर पड़ जाता है। ऐसा भी नहीं कुछ कि इसको अलग रंग की, इसको, सब सेम है, फिर भी अपना बोलते बोलते भी अंतर है कि नहीं है। बस वो यही कह रहे हैं, आपको जितना भी लोक व्यवहार में काम चलाना है, रखना है, रह रहे हो,
तो वो हमको पता है, समझते हम भी इस बात को, परंतु उसका व्यवहार पराये भाई जैसे ही होना चाहिए। बोलना पूरा अपने भाई जैसा, लेकिन काम कैसा करना पूरा पराये भाई जैसा। काम यानी अपने भाव अंतरंग का श्रद्धा। यदि ऐसा रहा तब तो अपन समझ पा रहे हैं, और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर अपन जैसे पहले थे मोह में, वैसे अभी है मोह में, कुछ भी अंतर नहीं है। अरे याद तक भी नहीं आती इन चीजों की, तब तो फिर बात ही क्या है। अपने को ये लगे भी ना कि ये चीजें हमारी ना है 5 मिनट के लिए भी, तो फिर गाथाएं आगे बढ़ती जाती है, पन्ने पलटते जाते हैं, लेकिन हम जहां के वहां ही रहते हैं। ऐसा ही आज का नहीं है। पंडित जी कहते ना, ये कब से भूल, ये वर्तमान की नहीं है, आजकल की नहीं है, इस भाव की नहीं है, हमारी आपकी नहीं है, जन जन की है। इसलिए रुचिवंत होकर के इस प्रकार का विचार लाना चाहिए। जयसेनाचार्य महाराज की टीका है, अपन पहले उनकी टीका पढ़ते हैं, फिर अंतिम कलश है बहुत सुंदर, उस कलश को पढ़ेंगे। पेज नंबर 99। अथ अब शुद्धात्मा एव उपादेय इति श्रद्धानम सम्यक्त्वम। सम्यक्त्व की परिभाषा भी दे दी। सम्यक्त्व क्या है? शुद्धात्मा ही उपादेय है, इति श्रद्धानम, ऐसा जो श्रद्धान है उसका नाम है सम्यक्त्व, निश्चय सम्यक्त्व। यह मेरा शुद्ध स्वभाव, जिसको इतनी देर से बता रहे हैं, मोह से, राग द्वेष से, गेय भावों से भिन्न जो ध्रुव टंकोत्कीर्ण मेरा भाव है, यह ही क्या है? उपादेय है, ग्रहण करने लायक है, श्रेष्ठ है। इसको छोड़ करके दुनिया में मेरे लिए कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। अनेक प्रकार के कष्टों में पड़ा हुआ हो और उससे पूछा जाए जीव से, तुझे सबसे बढ़िया अभी क्या चीज है? हृदय से बताओ, वास्तव में बताओ, तुम्हें सबसे इष्ट क्या है? और उसके मुंह से निकले शुद्धात्मा। ऐसे खा पी के बैठे अपन, तब तो ठीक है, सब बोलने देंगे। मतलब हर परिस्थिति जितनी आती ना प्रथमानियों की, आप सब परिस्थितियों में अपने आप को घुमा लेना। युद्ध का क्षेत्र, वियोग का क्षेत्र, प्रतिकूलताओं का क्षेत्र, मर रहे हैं, कट रहे हैं, उपसर्ग परिसर सब आ रहे हैं, उन सारी परिस्थितियों में बोलो भव्य आत्मा, तुम्हें क्या श्रेष्ठ, क्या उपादेय है? और यदि आपको उत्तर आए, मुझे मेरा निज ध्रुव ज्ञायक भाव ही परम प्रिय है, इसके अलावा और कुछ भी प्रिय नहीं है, तो सम्यक्त्व है। क्या है? आपके बच्चे का ब्याह आपके छोड़ देते, नहीं तो आप बोलोगे आपने गलत टोक लगा दी। 40 साल 45 साल तक आपके बच्चे का शादी नहीं हो, ब्याह नहीं हो, और फिर आपसे पूछे, बोलो बहन आप क्या चाहते हो, आपके लिए परम प्रिय वस्तु क्या है वर्तमान में? कैसे भी करके भैया मेरी तो हो गई, इसकी हो जाए बस। क्या है? मैंने पुनः आपसे कहता हूँ, जो घर, क्योंकि ये चर्चाएं ऐसी आ जाती कि फिर क्या घर के काम नहीं करेंगे क्या, फिर व्यापार का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, उसका क्या, वो सब अपनी जगह हैं, वो सब होते भी रहते हैं। जब तक आपके राग भाव बने हुए वो कार्य होते रहेंगे, लेकिन हम आपसे वास्तव में अंदर से बताओ, हृदय से क्या चाहते हो? यदि शुद्धात्मा या सम्यक्त्व, निज आत्मा, ये उत्तर में नहीं है, इसका मतलब मोक्ष की रुचि नहीं है। ये मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है कि सबसे बेस्ट चीज को आप नहीं चाहते हो, हल्की चीज को चाहते हो, इसका मतलब मोक्ष का श्रद्धान सही नहीं है। किसकी भूल है? मोक्ष तत्व संबंधी। मार्ग के बारे में भूल करेंगे तो संवर निर्जरा तत्व संबंधी भूल, लेकिन लक्ष्य के बारे में भूल है, मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। जैसे गाड़ी खरीदने गए आप, कार, और आपने सब कारें देख ली और आप फिर खरीद करके लाए एक मारुति 800 या क्या आती, नैनो आती, वो लेके आए। सही बताओ तुम्हारी कौन सी लाने की इच्छा थी? बोलो, आपको यदि कार खरीदनी, आपकी क्या इच्छा है? बोलो, कोई कार वाला भाई खरीदना चाहते हो आप कार, कौन सी कार खरीदना चाहते हो? चाहते कि पूछ रहा हूं मैं, क्या लाओगे वो नहीं पूछ रहा हूं, क्या लाना चाहते हो? हैं? होंडा सिटी, मतलब वो अच्छी आती है क्या? वो लाना चाहते हैं, आपका लेवल वहां तक, तो लाना वो चाहते हैं। और लाए क्या लेकर के? मारुति 800 लाए। अरे ऐसा क्यों लाए भाई, तुम तो वो लाना चाहते?
अभी भी चला रहा है, वो प्रेम से चला रहा है, अच्छे से चला रहा है, लेकिन चाहता क्या है? वो लाना तो वो है। जिस घर में रह रहे हो वहां पर, लेकिन कौन से घर में रहना चाहते हो? जब बड़े घर का वर्णन आता है, ओ, यानी इन सारी जगत में एक एक चीज के प्रति लगा लेना कि हम चाहते क्या हैं और कर क्या रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? डिफरेंस है कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पर डिफरेंस लाओ ना, चाहते क्या हो अपने आप से? शुद्धात्मा क्यों नहीं उपादेय लगता है? चाहो इसे, और फिर आपको हम भोजन करता हुआ देख लें, कपड़े पहना हुआ देख लें, ज्वेलरी पहना हुआ देख लें, पूछे क्यों तुम तो शुद्धात्मा चाहते थे? चाहते हैं, उसी पे चल रहे हैं, जब तक नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा सा काम इधर का कर रहे हैं, उसी रास्ते उसी पथ पर हैं। रहना पथ पे हो, अकेला बातें बनाना नहीं सीख जाना। समझ में संजय भैया? आप ना ले पाओ कदाचित महाव्रत, लेकिन भावना क्या है? महाव्रत की है ना, निर्ग्रंथता की है, साधुता की है, श्रेणी आरोहण की है, अतीन्द्रिय आनंद की है, तो वो भाव रहे और फिर कदाचित ना ले पाए तो ले लेगा भविष्य में, लेकिन भाव तो हो ना, लक्ष्य बराबर है कि नहीं, उसका नाम है सम्यक दर्शन। समझ में? लक्ष्य समीचीन होना। मोक्ष सत्य के बारे में मुझे कोई भूल नहीं है, मैं वही चाहता हूं मेरे पूरे जीवन में, जितने भववचन सब में, और कुछ नहीं चाहिए। अपन जो भगवान से रिक्वेस्ट भी करते हैं अनेक विनतियों में, भव भव मिले आपकी शरणा। आपकी क्यों मिले भगवान? क्योंकि जैन लोग अमीर होते हैं, जैनों की एजुकेशन 100% होती है, कोई निरक्षर नहीं होता। ये तो नहीं सोचते आपकी शरण में ही शांति है, सुख है, आनंद है, सत्यता है, इसलिए आपकी शरण चाहिए। यानी मुझे आत्मा और वस्तु स्वरूप समझ में आया आपके माध्यम से, इसलिए चाहिए आपकी शरण, और कोई कारण नहीं। इसलिए जैन धर्म सबसे महान है, नंबर 1 है, टॉप का है, और हमेशा वही रहता है। अभी तो दूसरे खुल गए तो अब तुम तो वही, ये बेकार की बातें नहीं है। वास्तव में मुझे आपका रास्ता, आप और अतीन्द्रियता, अनंतता, शुद्धात्मा, ये सब इष्ट है। इतना श्रद्धान होना उसको आचार्य महाराज, इतनी, ये सबसे बेस्ट परिभाषा लगती है सम्यक की, सबसे इजी। क्या इजीनेस है इसमें? शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धान होना। यानी नास्तिक से कहें तो इसको छोड़ के जगत के जितने पदार्थ हैं, स्वयं की जितनी परिणतियां हैं, स्वयं के जितने विभाव, अधूरे भाव हैं, वे सब मुझे उपादेय नहीं है। यानी मुझे वर्तमान का ज्ञान उपादेय नहीं है, ये बोलना ये उपादेय नहीं है, प्रवचन करना उपादेय नहीं है, खाना पीना, कपड़े पहनना, पढ़ाना, लिखना, कमाना, कुछ भी मुझे उपादेय नहीं है। मुझे क्या उपादेय? अकेला मेरी आत्मा उपादेय है। श्रेष्ठ, बेस्ट वही लगती है। ऐसा भाव आ जाए, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? सम्यक्त्व। तस्मिन्नेव शुद्धात्मनि स्वसंवेदनम सम्यक ज्ञानम, और उस ही शुद्धात्मा में स्वसंवेदन करना, जैसा है वैसा का वैसा अनुभव करना, उसका नाम है सम्यक ज्ञानम। ये सम्यक ज्ञान हो गया। बिना अनुभव के सम्यक ज्ञान पैदा नहीं होता, इससे सिद्ध हो जाता है। तस्मिन्नेव यानी उस ही शुद्धात्मा में स्वसंवेदनम, स्वसंवेदन करना, शुद्धात्मा का स्वसंवेदन करना, अपनी शुद्धात्मा का स्वसंवेदन करना। जैसी शुद्धात्मा है वैसा स्वसंवेदन करना, उसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। जैसी शुद्धात्मा उतना सुनना ही अकेला नहीं, सुन करके निर्णय करके वैसा संवेदन करना, वह है सम्यक ज्ञान। तत्रेव निज आत्मनि वीतराग स्वसंवेदन निश्चल रूपम चारित्रम, और उस ही निज आत्मा में वीतराग स्वसंवेदन की निश्चलता रूप जो परिणाम है, उसका नाम है चारित्र। ये चारित्र की परिभाषा। यानी शुद्धात्मा के बिना न सम्यक्त्व है, न सम्यक ज्ञान है, न सम्यक चारित्र है। और शुद्धात्मा तो दूर की बात है, तुम आत्मा को दूर करके यदि दर्शन ज्ञान चारित्र चाहोगे, नहीं मिलेगा। अकेले आत्मा का श्रद्धान भी नहीं चाहिए है, अकेले आत्मा का स्वसंवेदन भी नहीं चाहिए है, क्योंकि आत्मा का स्वसंवेदन और आत्मा का श्रद्धान संसार में बहुत लोगों को है। और आत्मा का स्वसंवेदन तो जितने सारे यहाँ बैठे हैं सबको ही है। कौन आत्मा का स्वसंवेदन नहीं कर रहा है आप में से अभी हाल?
ये बच्चा है यहाँ पर, ये कर रहा है कि नहीं आत्मा का स्व संवेदन? आत्मा का स्व संवेदन कर रहा है कि खेलकूद कर रहा है? क्या कर रहा है? स्व संवेदन ही कर रहा है। लेकिन शुद्धात्मा के स्व संवेदन से शून्य है, शुद्धात्मा के समीचीन ज्ञान से शून्य है, इसलिए काम का नहीं। इसलिए शुद्धात्मा आत्मा नहीं, शुद्धात्मा में श्रद्धान, शुद्धात्मा में संवेदन और शुद्धात्मा में निश्चलता। स्व संवेदन का नाम चारित्र नहीं है, वीतराग स्व संवेदन होकर के निश्चलता होना, ये दोनों में डिफरेंस है। ये लोग समझ नहीं पाते, इसलिए फिर चारित्र के नाम पे बड़ा वो मस्ता है, कोलाहल। स्व संवेदन अकेला होना, उसका नाम तो क्या है? ज्ञान। और उसमें निश्चलता आना, और एक विशेषण और लगाया आचार्य महाराज ने, वीतराग। वीतराग रूप से यानी जो तीन कषाय के अभाव रूप से वीतरागता पैदा होती है, और फिर उस जाति के साथ में निश्चलता बनती है, स्थिरता बनती है। जैसी चतुर्थ गुणस्थान में नहीं बन पाती, चतुर्थ गुणस्थान में आत्मा के अनुभव पाए जाते, स्वानुभव होता, स्व संवेदन होता, परंतु जिसको स्थिरता कहा जा सकता है, निश्चलता कहा जा सकता है और परम वीतरागता कहा जा सकता है, वैसा भाव नहीं पाया जाता। उस प्रकार का जो परिणाम है निश्चल रूप, चला चलता नहीं होना, निर्विकल्पता, उत्कृष्ट होना, उसका नाम है चारित्र। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इससे निश्चय रत्नत्रय परिणत जीवस्य, निश्चय रत्नत्रय से परिणत जो जीव है उसके कीदृशम स्वरूपम भवति, उसका स्वरूप कैसा है, यानी जो निज आत्मा के रत्नत्रय से परिणत है वह जीव का स्वरूप कैसा है, इति आवेदयन सन, इसका आवेदन करते हुए यानी इसको दिखाते हुए, जीव अधिकारम उपसंहरति, जीव अधिकार का उपसंहार करते हैं। इनका प्रश्न है, जिस समय चतुर्थ गुण स्थान में अनुभव हुआ तो स्थिरता नहीं हुई क्या? स्थिरता मतलब क्या है? निश्चल, जिसको निश्चलता यहाँ पर चारित्र के रूप में कहा जाता है, वैसी निश्चलता नहीं है। जैसी वीतरागता यहाँ चारित्र में इष्ट होती है, वैसी वीतरागता नहीं है। राग द्वेष रहितता, स्व संवेदन करेंगे तो अपन ने कहा ना, अंतर मुहूर्त तो चलना ही है, बिना अंतर मुहूर्त के स्व संवेदन के सम्यक तो नहीं होता। लेकिन जिसको समय की बात में समझना, पहले भी कहा था, जो क्वालिटी होती, क्वालिटी निश्चलता की, उस निश्चलता में कमी है। जैसे आप लोग अभी उपयोग एकाग्र करके सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो, इतने में थोड़ा सा कोलाहल आने लग जाए तो अब क्या हो गया? वही आप जैसा सुन रहे थे वही सुन रहे हो, लेकिन अब क्या है? ध्यान नहीं लग रहा है। और फिर हमने कहा लेकिन आपने और किसी व्यक्ति ने उस समय और एकाग्र होकर के सुनना चालू किया, तो उसको जो जो कहा जा रहा था वो सब सुन रहा था, बहुत कोलाहल में भी। तो एकाग्रता अनेक प्रकार की है कि नहीं? अभी आप सुन रहे हो तो भी एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हो, महाकोलाहल में कोई सुन रहा है तो भी एकाग्रता पूर्वक सुन रहा है। और एकाग्रता ऐसे भी होती है, जैसे बच्चे होते छोटे, पाठशाला में पढ़ने गए, पाठशाला में बच्चा बैठा बैठा कुछ नहीं, टीचर पढ़ा रही है और बच्चा क्या कर रहा है? घूम रहा है। आपको लग रहा है कुछ नहीं पढ़ रहा है, लेकिन नहीं पढ़ते हुए 4, 5, 6 दिन बाद वो क्या करता है? जो पढ़ाया था क्लास नहीं क्या, हाँ, पाठशाला में या क्लास में, वो क्या करने लगा? बोलने लगा वो अपने आप से। तो आप भी हैरान हो, इसने कब सीख लिया? बैठे नहीं था क्लास में, घूम रहा था, बस इधर उधर रगड़ रहा था, फिर रहा था, मस्ती कर रहा था। फिर भी उस मस्ती करते हुए में भी उसकी कुछ एकाग्रता थी, कुछ एकाग्रता, तब तो उसको याद हो गया। इसकी बजाय एक आपकी एकाग्रता है, आप ध्यान से बस वहीं ध्यान दे रहे हो। और एक और एकाग्रता का प्रकार है कि जहां पर अनेक प्रकार के परिश्रम, उपसर्ग, कोलाहल सब हो रहे हैं, फिर भी उसका चित्त चलायमान नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ जब एकाग्रता या निश्चलता कही जाती चारित्र के अंतर्गत, तो वह बहुत निश्चल है, उसमें 3 कषाय का अभाव है। एक कषाय के अभाव पे होने वाला वो बहुत अल्प क्वालिटी का है, इसलिए वह निश्चलता के रूप में ना गिन करके स्व संवेदन मात्र गिना जाता है। और जब निश्चलता बनी अपूर्व,
तो उसे निश्चल भी कहते हैं और स्व संवेदन और श्रद्धान तो है ही। ठीक है, इतना दोनों में अंतर समझना। हाँ, स्व संवेदन ने आत्मा अनुभव लिया ना। नहीं, ज्ञान जो है और अनुभव जो है, अनुभव ज्ञानात्मक होता है, संवेदन ज्ञानात्मक होता है, और उसी ज्ञान के संवेदन के साथ में सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। सम्यक्त्व की उत्पत्ति का क्षण भी वही है जो स्वानुभव का क्षण है। इसलिए स्वानुभव सम्यक्त्व ऐसा उपचार से कहते हैं कभी कभी, लेकिन वस्तुतः यह ही उपादेय है। ऐसा जो श्रद्धान भाव पैदा हुआ, उस भाव का नाम तो है सम्यक्त्व, और जो हमने आत्मानुभवन किया, स्वसंवेदन किया, स्वानुभव किया, वो सब ज्ञान की अवस्था है। तो वो ज्ञानी तो कहलाएगा सम्यक ज्ञान। और फिर उसके बाद में जो लब्धि रूप में चल रहा है कि ऐसा ही स्वरूप है, वस्तु अलग अलग पृथक पृथक भिन्न ऐसी पाई जाती है, तत्व का स्वरूप इस प्रकार का है, वह जो श्रद्धान है, ज्ञान बना हुआ है, वह लब्धि रूप ज्ञान आपका सम्यक चल रहा है। उपयोग में नाना प्रकार के विषय भी बन रहे संसार के, परंतु उपयोगात्मकता की अपेक्षा लब्धि रूप में सत्य ज्ञान बना है। हाँ, नहीं तो वो तो हमने दर्शन में होकर तो सारा प्रकरण दिखाया। जब उपशम सम्यक्त्व के अंतर्गत सम्यक्त्व की उपलब्धि हुई तो हमने क्या बात दिखाई आपको कि अंतरकरण किया, दर्शन मोहनी के कर्म आगे पीछे किए और अंतरायाम में प्रवेश करके उपशम सम्यक्त्व प्राप्त हुआ। तो दर्शन मोहनी का अभाव होने पर सम्यक्त्व की उपलब्धि हुई, तो वहां पर विपरीत श्रद्धान नहीं रहा, और उसी नई विपरीत श्रद्धान के समय उसको स्वानुभव भी पाया गया। तो वो श्रद्धान का कार्य दिखाया हमने आपको। उसके अलावा समानांतर समय में ही जैसा आत्म तत्व है वैसा का वैसा अनुभव भी किया, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। क्योंकि उसमें सम्यक ज्ञान यानी ज्ञानावरणी में कुछ ऊपर नीचे नहीं किया था, तो अलग से कर्म रचना नहीं बताई, लेकिन वहां पर नवीन आत्मानुभवन संबंधी क्षयोपशम प्रकट हुआ, जो क्षयोपशम अभी तक नहीं था। जिस आत्म विषय संबंधित सर्वघाती स्पर्धकों के उदय थे, उनका अभाव होकर के क्षयोपशम रूप दशा बनी, तो वो स्वानुभव बनता है। इसलिए स्वसंवेदन जो है या अनुभव है वह ज्ञानात्मक है, अनुभव ज्ञान में ही बनता है, श्रद्धान में अनुभव नहीं बना करता। श्रद्धान कर्णधारता का काम करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है। रत्नकरण जी में दिया ना सूत्र कि सम्यक दर्शन क्या है, कर्णधार है। कर्णधार यानी नाव होती है, नाव, जहाज। कर्णधार यानी दिशा बताने वाला, किस दिशा में जाना है। ऐसे सम्यक तो क्या करता है, दिशा बताता है, किस दिशा में जाना है आपको। और जाने का काम कौन करेगा, ज्ञान और चारित्र। लेकिन दिखाएगा कौन, तो ये सम्यक का काम तो इतना कि रास्ता ये बराबर है, सही है, सत्य है, इसी पे चलना चाहिए। और चलेगा कौन, ज्ञान और चारित्र। ज्ञान की मदद से चारित्र चलेगा। यही मैं हूं, ये श्रद्धान भी और ये ज्ञान भी है। यही मैं हूं ऐसा जब अनुभव होता है तो श्रद्धान होता है कि हाँ यही मैं हूं। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, णा दव्वो तह ये सद्ध है दव्वो। और उसके पहले विकल्पात्मक भूमिका में ये दोनों ही बनते हैं, ऐसा ज्ञान बनता है और तदनुरूप श्रद्धान बनता है। तो मिथ्यात्व गलता है, मिथ्यात्व हल्का होता जाता है। एक ही प्रकार का मिथ्यात्व नहीं होता है, मिथ्यात्व के विभिन्न आयाम होते हैं, विभिन्न अनुभाग होते हैं। तो गलता हुआ मिथ्यात्व जा रहा है, तो यह ही मैं हूं, यह वस्तु स्वरूप शुद्धात्मा ही मैं हूं, अनुभव ना हुआ हो तथापि मिथ्यात्व गला है। वो फिर करते करते वह स्वानुभव उत्पन्न हो तो वहां पर यह ही मैं हूं ऐसा ज्ञान, यह ही मैं हूं ऐसा श्रद्धान, दोनों ही पैदा होते हैं। क्योंकि ज्ञान का भी विषय है और उसी में लीन रहना, रमना, वो चारित्र का विषय है। ठीक है, गाथा ऐसा उपसंहार कर रहे हैं। अनादि देह आत्म ऐक्य भ्रांत्या अज्ञानेन पूर्वम अप्रतिबुद्ध अपि
अनादि से देह और आत्मा की एकात्म यानी एक रूपता की भ्रांति से अज्ञान के द्वारा पूर्वम पहले से अप्रतिबुद्ध अपि जो अप्रतिबुद्ध है वह भी करतल विन्यस्त करतल यानी अपना ये हाथ मुट्ठी उसमें विन्यस्त यानी रखा हुआ सुप्त विस्मृत पश्चात निद्रा विनाश स्मृत फिर ऐसा हाथ में रख करके मुट्ठी बांध करके सुप्त सो गया। क्या रखा हाथ में? चामीकर यानी स्वर्ण हाथ में रखा स्वर्ण मुट्ठी करी बंद और सो गया। सो करके विस्मृत भूल गया। तत्पश्चात निद्रा विनाश उसके बाद जब उसकी निद्रा का विनाश हुआ तब उसने ढूंढा स्मृत चामी कर अवलोकन न्यायेन उसको याद है मेरा सोना कहाँ है। ढूंढ रहा था अपना उदाहरण चला था ना पहले ढूंढ रहा था कहाँ है सोना तो कहाँ है सोना हाथ में है लेकिन ढूंढ रहा है तो कहाँ से मिलेगा उसको किसको खोलेगा मुट्ठी खोलेगा तो क्या मिल जाएगा सोना यानी पहले उसके पास सोना था बहुत नजदीक में ही है लेकिन क्या कर चुका है सोया हुआ है और भूला हुआ है यानी अज्ञान विपरीत भाव में है और अज्ञान में है दोनों बातें उसके साथ मिथ्यात्व रूप विपरीतता भी बनी है और भूला हुआ है अज्ञान में भी है। लेकिन जब देख लेता है याद आ जाती है और मुट्ठी भी खोल लेता है तो क्या देखने लग जाता है ओ मेरा सोना कहाँ है मेरे हाथ में ही मेरे पास ही है। कितना सरल है। इसी न्यायेन ऐसे ही न्याय से क्या है परम गुरु प्रसादेन प्रतिबुद्ध भूत्वा जब किसी गुरु ने उसको बताया कि भाई तू मत सोना ढूंढ तेरे हाथ में ही है खोल के देख ले तो वह जीव क्या हो जाता है प्रतिबुद्ध हो जाता है ज्ञानी हो जाता है। ऐसे ही कोई जीव प्रतिबुद्ध भूत्वा शुद्धात्मनि रतः यह कोई जीव जो स्वयं अपनी आत्मा को भूल गया और सुप्त है भूल गया यानी याद नहीं आत्मा का स्वरूप क्या है और सो गया ने अज्ञान में है बताएं तो भी समझता नहीं परंतु परम गुरु के प्रसाद से गुरु महाराज ने बताया करुणा करके कि भाई तुम्हारा आत्मा तुम स्वयं हो तुम्हारा आनंद तुम स्वयं हो तुम्हें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा बार बार समझाए जाने पर इस जीव को समझ में आया ओ वास्तव में मैं क्या हूं मैं आत्मा ही हूं और मेरा आनंद ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सब कुछ कहां पर है मुझ में ही है दूर नहीं है। हाथ में रखा हुआ मुट्ठी में सोना वो तो फिर भी दूर है मुट्ठी में रखा हुआ सोना जिसको भूल गए हैं वो तो दूर है क्योंकि हथेली से ऊपर है स्पर्श नहीं करता हो भिन्न पदार्थ है परंतु जिसको तुम भूले हो वो तो तुम खुद ही हो। मतलब ये कितना मजाक सा लगेगा ना कैसा उदाहरण हाथ में सोना रखा है मुट्ठी में भूल गए घूम रहे हैं तो कितना बिल्कुल बच्चों जैसी बात है। उससे भी ज्यादा बच्चों जैसी बात है कि स्वयं आत्मा है और आत्म तत्व की जानकारी नहीं है स्वयं शुद्ध स्वरूपी है फिर भी शुद्ध स्वरूप की जानकारी नहीं है। स्वयं शुद्ध स्वरूपी है फिर भी शुद्ध स्वरूप की जानकारी नहीं है तो कैसे प्रतिबुद्ध होवे परम गुरु प्रसादेन प्रतिबुद्ध भूत्वा होकर के शुद्धात्मनि रतः जो शुद्धात्मा में रत होता है यह जो सह अहम वीतराग चिन्ह मात्रम ज्योति वह मैं वीतराग चिन्ह मात्र ज्योति रूप हूँ। ये किसका पद का अर्थ हुआ अहम मैं कैसा हूँ यह जो शुद्धात्मा में रत हूँ वीतराग चिन्मात्र चैतन्य स्वरूपी इतना मात्र में हूँ। पुनरअपि कथम भूत और कैसा हूँ यद्यपि व्यवहारेण नर नारकादि रूपेण अनेकः यद्यपि व्यवहार से नर नारक तिर्यंच मनुष्य नाना प्रकार का होता हूँ तथापि फिर भी शुद्ध निश्चयेन टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावत्वात् एकः फिर भी निश्चय से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावी ही होने से रीजनिंग है ये त्वात पंचमी विभक्ति टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावी होने से अनेक नहीं हूं एक हूं। अपन वैसे भी एक ही अनुभव करते हैं
लेकिन एक अनुभव क्यों करते हैं? वर्तमान पर्याय जितना जानते हैं इसलिए क्या अनुभव करते हैं? एक, कोई स्त्री है, वो अन्य पुरुषों को या नपुंसकों को देखे तो उसको ऐसा कब दिखेगा कि मैं नपुंसक भी हूं, मैं पुरुष भी हूं, स्त्री हूं, ऐसा तो पूरे भव भर लगता है। लेकिन आपको कभी भी ऐसा लगेगा मैं पुरुष हूं, मैं नपुंसक हूं, या पुरुषों को मैं स्त्री हूं, नपुंसक हूं, या मार्गना चेंज कर लो आप, अपन मनुष्य हैं, कभी ऐसा लगता है मैं नारकी हूं, मैं नारकी भी हूं, या नारकी भी था, तिर्यंश भी था, तिर्यंश भी हूं, देव भी हूं, यानी अनेकता लगी कहां रही है? लेकिन जो थोड़ा सा फैलाता है अपने आप को, उस फैले हुए जीव को समेटने के लिए एक बताने की जरूरत है। जिसको अनेकता लगे, अभी तो एक ही लग रहा है, मैं तो एक ही हूं, एक यानी मनुष्य हूं, या पुरुष हूं, या स्त्री हूं, या मति ज्ञानी हूं, या उदारिक काय योगी हूं, मन योगी हूं, वचन योगी हूं, ऐसे आपको लगे तो वो तो वैसे ही एक रूप ही लग रहा है, एक स्वभाव भाषित होता है, तो अनेकता नहीं आ रही। जबकि अनेकता किसमें लगानी है? एक ही मार्गणा की अनेकता चाहिए। अनेक मार्गणाओं से पैदा होने वाली अनेकता, अभी उसको अलग करते हैं। एक मार्गणा से पैदा होने वाली अनेकता, यानी कोई सी भी ले लो आप, आहारक अनाहारक ले लो, तो आप क्या जानोगे अपने लिए? हम आहारक ही हैं, अनाहारक तो है ही नहीं, है ही नहीं। हम संगी हैं, असंगी है ही नहीं। हम मनुष्य हैं, अन्य है ही नहीं। हम पुरुषवेदी हैं, हम अन्य है ही नहीं। तो इनकी एकता लग रही है। लेकिन जब मार्गणाएं पड़ी तो ये समझ में आया कि ये वास्तव में एक ही जीव के विविध प्रकार हैं। मैं इन रूप हुआ, पंच परावर्तन जान करके सारे विश्व के विविध पर्यायों में अनेकता अपने को अपने में भाषित हुई। अब उससे बचने का उपाय क्या है? उस पंच परावर्तन से डरे, भय खाए, नानापना दिखे और चिंता आने लग जाए, तो उसके लिए फिर आचार्य कह रहे हैं मत चिंता करो, मत घबराओ, एकह, आप एक ही हो। नर नारकादि अनेक विभाव पर्याय हैं, अनेक हो व्यवहार नए से, परंतु शुद्ध निश्चय नए से देखेंगे तो किस रूप हो? एक रूप ही हो। जितने पंच परावर्तन हैं वे 5 हैं, परंतु आप कितने हो? एक हो। किसके लिए वाक्य? जो अपने आप को अनेक देखे उसके लिए। और जो वैसे ही एक देख रहा है, अज्ञान वाला एक, उसके कुछ काम का ही नहीं है। बोले हाँ आप एक कह रहे हो, हम एक ही हैं। ऐसे एक नहीं चाहिए। इसलिए कितना सुंदर लिखा है, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावत्वाद एकह स्फुटम और पुनरअपि किम रूप, और वास्तव में कैसा, किस रूप हूं? व्यावहारिक नव पदार्थेभ्य शुद्ध निश्चय नयेन भिन्न, शुद्ध हूं। तो शुद्ध के लिए क्या दिखाया? व्यवहारिक जो 9 पदार्थ होते हैं जीव से लेकर के मोक्ष तक के, उन सारे 9 पदार्थों से शुद्ध निश्चय नय से भिन्न हूं। अथवा रागादि भावेभ्य भिन्न अहम इति शुद्ध, अथवा रागादिक जो भाव होते हैं, विभाव भाव, उनसे चूंकि भिन्न हूं, उन रूप नहीं हूं, इसलिए कैसा हूं? कैसा हूं? शुद्ध हूं। आप लोग बहुत थके थके से लग रहे हो आज। शुद्ध हूं महाराज, बहुत शुद्ध हूं। तो बाचो। 4 दिन से एक ही गाड़ी चल रही है? क्यों? सही दिशा में चल रही, से चिंता नहीं, आओ तो चलने दो। जैसे घाटी पे चलती है ना गाड़ी, घाटी पे, बस पे आप जा रहे हो और पेपर में पढ़ के गए हो कि 2-4 गाड़ियां गिर गई हैं। अब रात में गाड़ी चल रही घाटी पे, मैं पूछता हूँ किस किस को नींद आएगी वहां पर? क्यों? क्योंकि गाड़ी दिशा में बराबर चलेगी कि नहीं चलेगी, इसकी चिंता सबको रहती है। और आपको पता हो हाँ सब बराबर है, तो चद्दर तान करके सो गया आदमी। क्यों? कितना अपूर्व विषय है वास्तव में। आप सोचो, कभी सुना नहीं भव में, इस भव में जो ना सुना हो। मिथिलेश भैया सुना आपने? ये जो कह रहे हैं 9 पदार्थों से भिन्न, आप कहोगे भैया सुना तो पहली बार, समझ में कछु नहीं आ रहा। अरे पहली बार सुनोगे
तभी तो दूसरी बार सुन के, तीसरी बार सुन के समझोगे। आप सभी को धर्म के विषय में एक समस्या है, नए नए लोगों को खास करके, कि हम सुनते हैं, समझ में नहीं आता है और चला जाता है। मैं कहता हूं इन बच्चों से मिलना और आप अपने बचपन को याद कर लेना कि आपने जब ABCD 1 2 3 4 याद किया था, लिखना सीखा था, तो आधी घंटा प्रयास किया था। वो प्रयास करके आपसे बना नहीं तो आपने छोड़ दिया था। या शायद आप इतने होशियार थे कि टीचर ने लिखा पहली बार 1, देख बेटा ऊपर ये ऐसा, ये नीचे डंडी और ये सीधे एक लंदा। हाँ टीचर वेरी गुड, आई एम नॉलेजेबल नाउ, अब मुझे आ गया। क्यों? कि आपने उस वक्त पता नहीं क्या समझा होगा उसको। क्यों नीलेश जी? ठीक है ना? तो जब हर क्षेत्र ही ऐसा है, हर विधा ही ऐसी है, चाहे आप नृत्य में जाओ, चाहे आप संगीत में जाओ, चाहे आप पाक कला में जाओ, चाहे आप कोई वाहन सीखना चाहो चलाना, या आप ऑफिस में पहले दिन काम करने जाओ, आपको बताया जाएगा, तो क्या उसी दिन उसी काल में सब कुछ आ जाएगा? तो हम कितना धैर्य रखते हैं, वो प्रयास करते हैं, हम उससे अरुचिवंत नहीं हो जाते। तो ये तो महाकल्याण की बातें हैं, इनसे क्यों अरुचिवंत हो जाए? इसलिए गाड़ी थोड़ा सावधानी से आप समझो, गड्ढे में जा सकती बीच में, इसलिए आप मतलब हमारी तो सही चलेगी, आपके कानों में दर्द नहीं चली जाए। ऐसा यह रागादि भावों से भी ने 2 विवक्षाएं दी महाराज ने, एक तो रागादि भावों की भिन्नता से और एक नव पदार्थों की भिन्नता से मैं शुद्ध हूं। पुनरअपि और किम विशिष्ट, और कैसी विशेषता वाला हूं, यानी कितनी जिज्ञासा है पूछने वाले को, और बताओ आप, और बताओ। अपने को तो ये बस और हो गया वही पूछ रहे बार बार, देखो 3 बार तो पूछ चुके। पुनरअपि किम रूप, पुनरअपि किम विशिष्ट, आप बताओ, हम थके नहीं जानने के लिए। दंसन नाणमय, केवल दर्शन ज्ञानमय, मात्र दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूं। पुनरअपि किम रूप और कैसा महाराज बताओ आप? सदा रूपी, निश्चय नयेन रूप रस गंध स्पर्श अभावात सदापि अमूर्त, और निश्चय नये से रूप रस गंध स्पर्श इन सभी बातों का अत्यंत अभाव होने से सदा निरंतर हर काल में अरूपी हूं। और इत्थम भूतस्य, इस प्रकार का सतह, इस प्रकार का होता हुआ, नैव अस्ति मम अन्यत परमाणु मात्रम अपि परद्रव्यम किमपि, मेरा परद्रव्य परमाणु मात्र भी नहीं है। इस कारण से, क्योंकि जब मैं अरूपी हूं, केवल दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं, तो मेरे जैसा संसार में और कौन है, मेरे अस्तित्व वाला और कौन दूसरा पदार्थ है जिसको मैं अपना कहूं। ऐसा जान करके सारे परद्रव्यों से भेद कर लिया। यद एकत्वेन रंजकत्वेन ज्ञेयत्वेन वा पुनः अपि मम मोहम उत्पादयति, जगत में एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है कि जो मुझे एकत्व पने से, रंजक पने से, ज्ञेय पने से मोह को उत्पादन करा सके। 3 विशेषता दी है गुरु जी। कौन कौन सी? एक पने से ये परमाणु आदि द्रव्य मुझे मोह नहीं पैदा करा सकते, यानी किससे भेद ज्ञान हो गया? शरीर आदि पदार्थों से। रंजक पने के कारण से मुझे मोह नहीं पैदा कर सकते। रंजक यानी रंजायमान कर दिया, मलिन कर दिया, यानी मोह राग द्वेष आदि विभावों से। ज्ञेयत्वेन, ज्ञेय पने से ये परद्रव्य मुझे मोह नहीं पैदा कर सकते, यानी उनको जानता हुआ, उनके स्वभाव को अपने ज्ञान में देखता हुआ भी मैं ज्ञान को ज्ञान रूप जानता हूं, वह ज्ञेयों का स्वाद ना लेता हुआ वे मुझे मोह पैदा नहीं कर सकते। यानी पूरे अधिकार का सार इन 3 शब्द में दे दिया। एकत्वेन, रंजकत्वेन, ज्ञेयत्वेन, मोहम पुनरअपि, पुनः फिर से, पहले था मुझे मोह लेकिन पुनः मोह पैदा हो जाए ऐसा संभव नहीं है। कस्मात, ऐसा क्यों कह रहे हो, किस कारण से? परम विशुद्ध ज्ञान परिणतत्वात्, चूंकि मैं परम विशुद्ध ज्ञान से परिणमित हूं, निर्मल ज्ञान से परिणमित हूं। कौन सा परम विशुद्ध ज्ञान है? जो ऊपर कह चुके, अहम एकः शुद्धः नाण दंसनमयो सदा अरूवी,
ऐसा जो मैंने अपने ज्ञान में परिणमन अपने स्वयं के लिए किया, इस ज्ञान से युक्त होने से मुझे मोह पैदा नहीं होगा। और जैसे ही इस ज्ञान से च्युत हुआ तो एकत्व पने का मोह पैदा होगा, विभावों से एकत्व होगा, और जो ज्ञेय पदार्थ जाने जा रहे हैं उनसे भी मोह पैदा होना चालू हो जाएगा। परंतु अब पुनः इस मोह को हम प्राप्त नहीं करेंगे। इति समय सार व्याख्यायाम, ऐसी समय सार व्याख्या में शुद्धात्मानुभूति लक्षणायाम तात्पर्य वृत्तौ, शुद्धात्मानुभूति है लक्षण जिसका ऐसी तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में, आचार्य ने अपनी टीका का नाम ही क्या रखा है? तात्पर्य वृत्ति तो है, दूसरा नाम क्या उसका? शुद्धात्मानुभूति है लक्षण जिसका, यानी समय सार का मतलब ही आत्मानुभवन है। और इसको अध्ययन करके मम परम विशुद्धि भवतु समय सार व्याख्या, तीसरे कलश लिखा था आचार्य महाराज ने, इस व्याख्या को करके मेरी परम विशुद्धि होवे। तो आचार्य जयसेन महाराज ने क्या अर्थ निकाला उसका? परम विशुद्धि यानी आत्मानुभूति, शुद्ध आत्मानुभूति, क्योंकि यह परम विशुद्धि को पैदा करती है। इससे श्रेष्ठ विशुद्धि अन्यत्र नहीं होती। भगवान की पूजन भक्ति में भी विशुद्धि होती है, दान देने में भी विशुद्धि होती है, विचार करने में भी विशुद्धि होती है, ध्यान करने में भी विशुद्धि होती है। परंतु जैसी विशुद्धि शुद्धात्मानुभूति में होती है, वैसी विशुद्धि अन्य कार्यों में नहीं होती। ऐसी परम विशुद्धि के लक्षण वाली इस तात्पर्य नामक वृत्ति नामक टीका में स्थल सप्तकेन, 7 स्थलों के द्वारा, जो अलग अलग बीच में बताए थे, जो पස්සदी अप्पाणम इत्यादि, जो 14वीं गाथा से चालू हुआ था, इस प्रकार सप्तविंशति गाथा, 27 गाथाएं पूर्ण हुई। तदनंतरम, उसके पश्चात उपसंहार सूत्रम एकम, एक अंतिम 38वीं गाथा उपसंहार के रूप में कही गई। इति समुदायेन, इन सबके समुदाय से ने जोड़ से, अष्टाविंशति गाथा भी, 28 गाथाओं के द्वारा जीवाधिकार समाप्त, जीवाधिकार समाप्त हुआ। इति प्रथम रंग, यह प्रथम रंग था। अब इसके बाद में अभी थोड़ा बचा है, कलश आचार्य महाराज करते हैं। महाराज कलश कर सकते हैं कि नहीं? महाराज कलश कर रहे हैं, पेज नंबर 97, 97, इस ग्रंथ का अंतिम कलश। 38 गाथा है ना? हाँ, 28 क्यों गई हूं? जीवाधिकार कहां से चालू हुआ, इसलिए गाथा नंबर दिया ना, जो पश्यति अप्पाणम। उसके पहले कितनी गाथाएं हो चुकी? 13 गाथाएं हो चुकी है। वो पीठिका थी, वो पीठिका थी। पीठिका के बाद में जहां वो चालू हुआ था, जो पश्यति अप्पाणम से, तो उन्होंने कहा ये जीवाधिकार यहां चालू हुआ। जो 13वीं गाथा थी, भूदत्थेना भी गदा, तो वो अधिकार गत गाथा थी, जिसमें आचार्य कुंद महाराज ने ये बताया कि इस एक गाथा से हम ये बता रहे हैं कि अब पूरे ग्रंथ में हम 9 पदार्थों को बताएंगे, जिन 9 पदार्थ में एक भूतार्थ से जीव प्रकाशमान है। 12 गाथा तक की कहलाती है पीठिका, 12 गाथा तक की है पीठिका। 13वीं गाथा है अधिकार की गाथा, यानी सूचना, क्या बताने वाले हैं। और 14वीं गाथा से अधिकार चालू हो गया। 28 का हुई? क्यों नहीं होगी? 14 से लेके 38 कितने हुए? 14 से लेके 28, 38, 25 हो गए। हाँ, अब कितनी बची? 3। तो 3 गाथाएं बीच में आचार्य जयसेन महाराज की टीका में एक्स्ट्रा थी, जो अपन ने पढ़ी थी, तो ऐसा करके 28 हो गई। पढ़ी अपन ने, बीच में आई भी थी 3 गाथा, यहां पर अतिरिक्त गाथाएं। पूर्व रंग अधिकार में आचार्य जयसेन के अनुसार अलग गाथाएं हैं, और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी के अनुसार अलग गाथाएं। अमृतचंद्र स्वामी के अनुसार 38 गाथाएं, पूर्व रंग को शुरू से लेके यहां तक पूर्व रंग कह रहे। और जयसेन आचार्य ने पीठिका अलग कह ली, एक गाथा अलग कह ली, और 3 गाथा अतिरिक्त, और 28 ये, ऐसा करके 28 और 13 कितने हो जाएंगे? 41। 38 और 3 41।
ठीक है। अंतिम 32वां कलश। मज्जन्तु निर्भरममी सममेव लोका आलोकमुच्छलति शान्तरसे समस्तः आप्लाव्यविभ्रमतिरस्करिणीं भरेण प्रोन्मग्न एष भगवानवबोधसिन्धुः। एष यानी यह नजदीक में, यह भगवान अवबोध सिंधु, भगवान अवबोध ज्ञान का सिंधु, सिंधु यानी सागर, यह भगवान अतिशयकारी महाआश्चर्य को उत्पन्न करने वाला ज्ञान अवबोध स्वरूपी सागर है। इसमें क्या करो, इसका क्या करना, विभ्रम, तीसरी पंक्ति में जो है विभ्रम तिरस्करिणीम, विभ्रम रूपी, तिरस्करिणी का अर्थ है चादर। एक कनात बांध देते ना, जैसे संस्कृत में उसका अर्थ है कनात या आड़ी चादर है, तो जो आड़ी चादर विभ्रम की लगा रखी है, तो उस चादर के कारण से पीछे क्या है वो दिखाई नहीं पड़ता। यानी जैसे समुद्र है सामने, और समुद्र तो बहुत विशाल है, लेकिन अपनी आंखों के सामने समझो अपन ने एक चादर लगा रखी है, चादर है, पर्दा है, अथवा खिड़की ही लगी हुई है, तो वो विशाल भी समुद्र क्या दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे ही यह भगवान अवबोध सिंधु स्वरूपी आत्मा है। ये अब क्या कर रहा है, विभ्रम की जो आड़ी चादर पड़ी हुई थी उसको आप्लाव्य, आप्लाव्य यानी उसको दूर करके, उसको हटा करके, निकाल करके, उसको अपनी दृष्टि से पूरा का पूरा ओझल करके, प्रोन्मग्न, उन्मग्न, प्र यानी उत्कृष्टता से, उन्मग्न उत्कृष्टता से उन्मग्न हुआ, डूबा, अवगाहित हुआ। किसमें अवगाहित हुआ, किसमें अवगाहित हुआ, शांत रस हुआ है था ना, शांत रस में। यह भगवान ज्ञान समुद्र आत्मा विभ्रम रूपी आड़ी चादर को समूलतया डुबो करके उन्मग्न, स्वयं सर्वांग अपने आप में प्रकट हुआ है। और अमी समस्त लोका, ये तो आचार्य महाराज ने सूचना करी। इस प्रकार से जो हमने यहाँ तक बात करी, उससे यह भगवान आत्मा सबके लिए क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, अरे प्रकट हुआ कि नहीं हुआ आत्मा अभी तक, ये बस चल रहा है। क्या प्रकट हुआ, यह आत्मा कैसा, ज्ञान स्वरूपी, टंकोत्कीर्ण, ध्रुव, ज्ञायक, शाश्वत, जो समस्त विभावों से भिन्न है, परम सारी अशुद्धताओं से रहित है, अत्यंत शुद्ध है, ऐसा निर्मल स्वच्छ आत्मा सभी जीवों के लिए संसार में प्रकट हुआ इस व्याख्यान के द्वारा। अब क्या करें, कुछ नहीं, खड़े खड़े देखो, और क्या क्या करना। अरे महाताप लग रहा हो आपको, वो गर्मी का मौसम है, वो गर्मी के मौसम के टाइम पे चद्दर लली हुई थी रास्ते में, या कनात थी, या जो भी था, तो गर्मी से आप परेशान थे, लेकिन किसी कारण से उस चादर को हटा दिया गया, हट गई वो चादर, और सामने आपको दिखाई दे रहा है अमेरिका का स्वच्छ समुद्र, नीला, बिल्कुल डार्क ब्लू। देखे होंगे ना समुद्र, ऐसे पिक्चर्स में आपने देखे होंगे कभी, अपने यहाँ के समुद्र नहीं मॉरिशस के समुद्र, स्विट्जरलैंड के समुद्र, स्विट्जरलैंड में है कि नहीं पता नहीं हमें, तालाब समझ लेना, जो आपको समझना समझ लेना। लेकिन ऐसा समुद्र जो बिल्कुल स्वच्छ है और आपको ताप में बिल्कुल हालत खराब है, तो आपको तत्काल अब क्या करोगे, हाँ बहुत अच्छा समुद्र है, बढ़िया, नाइस, चलो 2-4 पिक्चर लेके व्हाट्सएप कर दें। क्या करोगे, क्या भाव आएगा, क्या भाव आएगा, ओ कुछ भाव नहीं आएगा, इनको कुछ भाव नहीं आएगा। डूबो इसमें, इसमें एक डुबकी लगाई जाए, सारा ताप जो है उसको उतार दिया जाए। जिसको स्विमिंग नहीं आती हुई ना, वो बोलेगा रहने दो भाई, दूर से अच्छा है। लेकिन जो उस समुद्र को देख करके और उसको उस कला का ज्ञान है, ना भी हो तो फिर भी उसके नजदीक तक जाकर के, चलो ना सही अवगाहन, कम से कम अपने पैर ही भिगो लेंगे, हाथ से लेकर के पानी अपने ऊपर डाल लेंगे, जल क्रीड़ा जितनी बनती अपने से वो कर लेंगे।
इतना भी विवेक या इतना भी भाव तत्काल देखते से ही आ जाता है। अरे गंदी नदियों को देख करके लोग महेश्वर की, ओमकारेश्वर की नदी में कूद जाते हैं, तो फिर यदि स्वच्छ दिख जाए फिर तो कहना ही क्या है। ऐसे ही आचार्य महाराज कहते हैं कि अभी तक ये भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, ज्ञान समुद्र, स्वच्छ निर्मल अभी तक प्रकट नहीं था, ज्ञात नहीं था, दिख नहीं रहा था। तो ये जीव अपने आकुलता से तप्तायमान था, राग द्वेष से दुखी था, परंतु अब हट गया। अब क्या है, अमी लोकः, अमी समस्तः लोकः, यह सारा का सारा लोक अब इस शांत रसे, इस आत्मा के शांत रस में समम एव, एक ही साथ में, निर्भरम अत्यंत, मज्जंतु मग्न हो जाओ, जो आलोकम उच्छलंती, जो लोक तक उछल रहा है। जो आनंद का रस, जो शांति का रस केवल यही नहीं रहता, जैसे उसमें एक छलांग मारी तो पानी ऊपर उछलता है, तो वो तो तुम्हारा क्या ऊपर उछलेगा, थोड़े से 2-4 फीट शायद ऊपर जाए। इस ज्ञान रस में, निज आत्मा में डूब जाओ। मज्जंतु निर्भर ममी, सारा का सारा जगत इसमें डूब जाओ। डूबने वाला नहीं, गाड़ी डुबाने वाली डुबानी नहीं है, ऐसा डूबो अवगाहन करके, तन्मय होकर के, तो इसका जो रस उछलेगा तो वो कहां तक जाएगा, लोक पर्यंत जाएगा। लोक पर्यंत जाएगा यानी सारा का सारा लोकालोक आपके ज्ञान में प्रतिभासित हो जाएगा, कुछ भी जानने से नहीं बचेगा, इतना यह लोक पर्यंत उछलेगा, शरीर से नहीं उछलेगा। ज्ञान की इतनी विकास वाली दशा हो जाएगी, लोक के अग्रभाग तक पहुंचेगा। बोलो करना कि नहीं करना ऐसा? अरे भैया गर्मी नहीं लग रही, रहने दो, जाने दो। गर्मी नहीं लग रही है, जिसको गर्मी लगे, ताप लगे, उसके लिए एक ही अवगाहन है, संसार ताप विनाशनाय चंदनम, चंदन से शांति नहीं होगी, यह अंतर दहन जलाता है। अपन तो क्या, सुबह से साबुन वाबुन लगाया तो हाँ ठंडक है, अच्छी ठंडक हो गई, पाउडर लगाया ठंडक हो गया। चंदन नहीं लगाते इसका मतलब थोड़ी ना चंदन जैसी चीजें नहीं लगाते, उपटन लगा लेते, क्रीम लगा लेते, गंध लगा लेते, साबुन लगा लेते, पानी चिपोड़ लेते, पाउडर, पता नहीं दुनिया भर की ऐसी ऐसी चीजें लगा के आते हैं कि उसमें सब में से लगते शांति। कहते चंदन से शांति कैसे हो जाएगी, नहीं इन सब पदार्थों से शांति कैसे होगी? क्या जलाता है? यह अंतर दहन जलाता है, इसकी चाह है, वो चाह ही जला रही है। वस्तुओं की चाह, विभावों की चाह, क्षत भावों की चाह, ये चाह जलाती है, लेकिन जलन लगती नहीं है। लेकिन जिसको जलन लगे, जलन सही ना जाती मुझसे, प्रभु आश पर पलता हूं, मुझसे है भगवान अब जलन नहीं सही जाती, इसलिए आपकी शरण में हूं। ऐसे जो जलन को जानते हैं, राग को जानते हैं, यह राग आग दहे सदा। कहाँ है राग आग? होगी कहीं दावानल जंगल वंगल में। यह राग आग दहे सदा, हाथ मत लगा लेना इनको, जल जाओगे, सही में जल जाओगे। हाथ लगाने का भाव भी राग भाव ही है। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय अब तो, त्याग निज पद बेइये। कहा रचो पर पद में न तेरो, पद यहे क्यों दुख सहे। अब दोल हो सुखी स्वपद, रची दाव मत चूको अबे। मत चूको ये दाव, ये दाव यानी ये चांस या अवसर मत चूको। कौन कह रहा है? दौलत राम जी। किससे कह रहे? दौलत राम जी से। हे दौलत राम, इस अवसर को मत चूकना। उन्होंने तो नहीं चूका, आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे, कितना सुंदर अपने को आह्वान कर रहे हैं। मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका, मज्जंतु डूब जाओ भाई, इस ज्ञान रस में अवगाहन करो।
ये विभ्रम की जो चादर थी, जो नाना प्रकार के मोह थे, हमने सब हटा दिए हैं तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे सामने तुम्हारा स्वयं का ज्ञान समुद्र आत्मा है, स्वच्छ है, निर्मल है। इसमें कोई जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मछली आदि, केकड़ा कुछ भी नहीं है। कोई विकलत्रय जीव नहीं है। निर्मल क्षीरो नदी के जल के समान स्वच्छ है। अब तो करो अवगाहन। और फिर भी करो, नहीं हमको पानी से डर लगता है। स्वच्छ होना चाहते हो और पानी से डर लगता है, नहाना चाहते हो और पानी से दूर रहना चाहते हो, कितनी कब हो जाएंगे स्वच्छ? ऐसे ही सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, परंतु आत्मा की बात मत करो, आत्मा की लीनता की बात मत करो, स्वानुभव की बात मत करो, ध्यान मत करो, त्याग वगैरह की बात नहीं करो। आप तो बस सुख कैसे है बताओ। क्यों सुख कैसे बताओ? दवाई नहीं खाएंगे। एक महिला गई डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास गई, वो जाती नहीं थी तो घर वालों ने जबरदस्ती, चले तो जाओ एक बार देखेंगे। तो गई डॉक्टर के पास, जाते सही आधी घंटा बैठी, मैं 2 घंटे, घटना नहीं उदाहरण समझना, मतलब 2 घंटे बैठी। और जैसे उसका नंबर आया तो जाते से बोली, देखो डॉक्टर साहब, देख वेख आप सब लो, लेकिन दवाई में कुछ नहीं लूंगी। क्या नहीं करूंगी? दवाई नहीं लूंगी मैं। तो डॉक्टर ने देखा ऊपर से नीचे तक, बोले माता जी यही क्यों हो यहाँ पे, काम क्या आपको आके, जाओ। जब आप दवाई नहीं लोगे तो फिर आप चाहते क्या हमसे? ऐसे ही जो व्यक्ति सुख चाहता है तो सुख चाहने के लिए बैठ गया, 1 घंटे प्रवचन में बैठा। देखो पंडित जी, देखो महाराज जी, हम सुख चाहते हैं, लेकिन ये आत्मा आत्मा हमको कुछ नहीं चाहिए हो। हाँ, हम आत्मा वाले नहीं है, हमको आत्मा नहीं चाहिए, अनुभव नहीं चाहिए, ध्यान नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। आप तो बताओ सुखी कैसे हो? तो महाराज देखेंगे ऊपर से नीचे तक, भाई तुम हमारे पास आए क्यों हो, हमारे से क्या चाहते हो? डॉक्टर के पास गए हो तो क्या मिलेगा? दवाई मिलेगी, इलाज मिलेगा, पथ्य कुपथ्य आदि मिलेगा आपको। वो सब हम कुछ नहीं करेंगे। पथ्य अपथ्य, ये नमक मिर्ची और खटाई छोड़ना हमारे बस की नहीं है। आप तो बताओ, सब खाते पीते हुए ठीक कैसे हो जाए? तो आपको लगेगा ये बराबर नहीं है। तो ऐसे ही इनके सामने अपन आए, सुख चाहिए, इन्होंने कहा देखो बाजार का मत खाना, कल से बाजार का नहीं खाना, अशुद्ध नहीं खाना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, थोड़ा समय इसमें देना। नहीं नहीं, ये अपने बस की नहीं है। आप तो कुछ दूसरा उपाय बताओ। दूसरा क्या बताया तुमको? पथ्य का सेवन करोगे कि नहीं? कुपथ्य से बचोगे कि नहीं? वो नहीं। ऐसे ही अपन सब लोग हैं। कैसे हैं? नहीं, आप सुन तो रहे रोज, आप ऐसा मत कहो। नहीं होते बहुत अच्छी बात है, कोई इल्जाम नहीं लगाया जा रहा आपके ऊपर। नहीं होते बहुत अच्छी बात है, और यदि हो तो दोष जान करके निकाल लेना चाहिए। क्योंकि वैद्य की औषधि इच्छाओं का अनुसरण नहीं करती है, सर्वार्थ सिद्धि का सूत्र है ये। ऐसा कैसे? उन्होंने कोई व्याख्यान दिया तो उन्होंने कहा महाराज ये व्याख्यान बेन नहीं रहा, इनको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कैसे है? तो उन्होंने कहा कि वैद्य की औषधि मरीज की इच्छा के अनुसार नहीं चलती है। औषधि तो औषधि है, तुमको समझ में आए कि ना आए वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन वस्तु स्वरूप तो ये है। मोह हमारा नहीं है, मोह हमारा नहीं, इनको समझ में नहीं आए, ये इनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। गेम उससे भिन्न, इनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा कि हम माने कि नहीं माने। वस्तु स्वरूप तो ये है। आपको स्वीकारना हो तो स्वीकारो, और नहीं स्वीकारना है तो कुछ नहीं, रोगी बने रहो, गाते रहो, मैं तो अनादि से रोगी हूं, मैं तो अनादि से हूं, अनादि से हूं और महाराज अनंत काल तक रहूंगा। आप चिंता नहीं करना, मैं तो हूं और रहूंगा। उसमें तो लगाए इसलिए ना, मैं तो अनादि से हूं, उपचार कराने कहा आया हूं। उपचार वाला ऐसा कहा आता है? अपनी शर्तों पे उपचार कौन कराने आता है? अपनी शर्तों पर। क्यों मैडम, आपके पास क्या? अपनी देखो मैडम, ऑपरेशन तो कराऊंगा आपसे, लेकिन आप जहां बोलोगे वहां नहीं, जहां मैं बोलूंगा वहां। तो आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है भैया, कोई बात नहीं, अब कोई ग्राहक नहीं मिल रहे, तू ही आ जा। नहीं नहीं, बढ़ ले भैया, तू मेरे को फंसाएगा, पकड़ लिया किसी ने, कुछ का कुछ हो जाएगा, हमें नहीं करना ऐसा।
अरे ऑपरेशन तो दूर की बात है, आंख नहीं देख पाओगे, हाथ नहीं देख पाते। अपनी शर्तों पे काम नहीं होता है। अपनी शर्तें भूल करके ये जो कह रहे हैं ये मानना सीखो तो काम बनता है। अपनी शर्तों के अनुसार आए, शर्तों के अनुसार गए, शर्तों के अनुसार हमने कहा आपसे परीक्षा दो, अरे रेंदो कौन क्या होता है याद नहीं होता। अपनी शर्तों के अनुसार पढ़ना चाहते हो, हमने कहा था आपसे कि इसकी गाथा याद करो, तो हिंदी याद करो, एक लाइन याद कर लो, एक नियम बनाओ कि हम एक दिन में एक लाइन जिनवाणी की याद करेंगे। ये तो कहते रहते इनका काम है फुर्सत में इनको क्या, क्यों जी, अपनी शर्तों से काम नहीं होता है। जिनवाणी गुरु आज्ञा, निर्ग्रंथ गुरु, हम नहीं, निर्ग्रंथ गुरु की आज्ञा से होता। आप करो ही नहीं, चाहो ही नहीं बन सकता है। श्रवण बन सकता है, वो भी अपनी इच्छा अनुसार। जब इच्छा हुई इतना सुना, जो अपने को लगा कि अपना सुना हुआ है, तो अपना मन आउट, दूसरी जगह पहुंचा दिया, दूसरी जगह। फिर लगा कि हाँ वो बात पूरी हो गई, चलो रिटर्न बैक, अब नई बात सुने। रस के लिए कहां सुनना चाहते हैं? जिनवाणी की चर्चा रस पैदा करने के लिए है, पुनः पुनः बोल करके उसमें रस की उत्पत्ति करी जाती है। वो मनोरंजन का साधन नहीं कि नवीन नवीन ही शब्द, उदाहरण या तत्व आए। तत्व सत्य है कि नहीं ये देखना आवश्यक है, ना कि नवीन है कि नहीं ये देखना आवश्यक है। सत्यता की पहचान होनी चाहिए, नवीनता की नहीं। लेकिन हमारी इच्छा नवीन की है, नवनीत की नहीं है, जो शुद्ध है। समझ में बात? फिर भी आप रोज आ जाते हो, इतना वापस रिपीट होने पर बड़ी हिम्मत है आप लोगों की। तो ऐसे ये आचार्य महाराज का एक वो है, आह्वान है। क्या आह्वान है? आओ आओ, जगत के सारे लोग आओ, एक को भी नहीं। ऐसा नहीं बोला जैनों को, ये जैनियों आ जाओ, मेरे संघ के आ जाओ, मूल संघ के आ जाओ, मेरा जो वास्तविक पर्सनल संघ है उसके आओ, मेरे कुल के आओ। कुछ नहीं, कितना भेद हटा के एक बात कर रहे हैं। समस्त लोकाः, सारा का सारा लोग, यानी जितने जगत में जीव हैं वे सभी ज्ञान दर्शन स्वभावी हैं, सभी एक हैं, सभी शुद्ध हैं, सभी अरूपी हैं, सभी परद्रव्य से रंच मात्र भी संबंध नहीं रखते हैं। ऐसा दिखाया वो देख रहे हैं, किसको समझ में नहीं आएगा? कितनी बड़ी व्यापक बुद्धि है उनकी, जो इतना बड़ा हृदय, कलेजा और विश्वास रखते हैं कि ये तत्व दिखाए जाने पर किसको समझ में नहीं आएगा? सारे लोग को समझ में आएगा। इतना विश्वास है उनको कि ये समझ में आएगा। इसलिए उन्होंने बोला इतनी गाथाओं के बाद में कि आप लोग देखो, आपको आत्मा अच्छा लगा कि नहीं लगा? सही बताओ, आत्मा अच्छा लगा कि अपनी आत्मा अच्छी लगी कि नहीं लगी? जैसी आत्मा बता रहे वैसी आत्मा सुहाई कि नहीं सुहाई? यदि सुहाई तो यही तो कह रहे सुहा गई, बस मग्न हो इसमें। और उसके बाद में तुम्हारा दुख का लेश भी रह जाए, फुल गारंटी, पूरा पैसा वापस। तुमने दिया कौन सा जो देंगे पूरा टाइम तुम्हारा वापस। कैसे दोगे टाइम वापस? आपको वापस ऐसी पर्याय दिला देंगे, चिंता नहीं करना कुछ भी। आपको ये मनुष्य पर्याय चाहिए, फिर से इस आपने जो हमको समय दिया था ना, उसके बदले में रिटर्न में फुल पेमेंट, रीपेमेंट, टाइम पूरा देंगे आपको गारंटी से। बोलो आप करना कि नहीं करना? और कहो तो आपको इंटरेस्ट ब्याज सहित देंगे, ब्याज मूलधन से ज्यादा होगा। देवगति में दिलाएंगे, देवगति भेजेंगे, जो यहां नहीं हो उससे ज्यादा सामान दिलाएंगे, मूलधन से ज्यादा ब्याज देंगे। बोलो आना चाहते हो कि नहीं? टाइम दोगे कि नहीं अपना? बहला रहे हो आप बातों को, सोचना विचारना। भावार्थ, इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे समुद्र के आड़े कुछ आ जाए तो जल दिखाई नहीं देता, और जब वह आड़ दूर हो जाती है तब जल प्रकट होता है। वह प्रकट होने पर लोगों को प्रेरणा योग्य होता है कि इस जल में सभी लोग स्नान करो। समुद्र बुलाता नहीं है, अपने आप ही लोग उसको देख करके खींचे चले जाते हैं। कभी गए किसी समुद्र के किनारे? पैर भिगाया आपने?
समुद्र के किनारे जाके पैर भिगाए कि नहीं भिगाए? आपने नहीं भिगाए तो गए नहीं होंगे समुद्र के पास। बंबई गए कभी? तो वहां पे चौपाटी क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? चौपाटी बोलते हैं। तो वहां पर जाकर के रेत के पास में गए? कभी नहीं गए? रेत के पास भी नहीं गए? दूर से देखा था। गंदा समुद्र होगा इसलिए दूर से देखा होगा। समुद्र के पास जाकर के अपने आप ही एक भाव निकल के आता है कि कुछ नहीं तो अपन थोड़ा सा इसके नजदीक जाए, पैर ही भिगो करके आ जाए। अपने आप समुद्र बुलाता नहीं है, उसकी लहरें उछलती हुई जो आती है उसको देख करके भाव आ जाता है कि इसके नजदीक जाना चाहिए। डर लगता हो पानी से तो अलग बात है, लेकिन आ जाता है। बुलाया नहीं उसने। ऐसे ही जब ये आत्मा दिखने लग जाता है सामने के सामने, अरहंत दशा के रूप में कह लो, निर्ग्रंथ दशा के रूप में मुनिराज में देख लो, या किसी शांत जीव में देख लो, तो ऐसा आता है भाव ये अच्छा दिख रहा है, कम से कम इसका स्पर्श कर ले, तो प्रेरणा हो जाती है। बुलाया नहीं उन्होंने, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कुछ करा जाए इसका। ऐसे ही यहाँ पर यह जब आत्मा विभ्रम से आच्छादित था तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता था। अब विभ्रम सारे दूर हो गए, तब यथा स्वरूप प्रकट हो गया। इसलिए अब उसके वीत राग विज्ञान रूप शांत रस में एक ही साथ, ओहो 608 नहीं, एक ही साथ सर्वलोक मग्न हो। महाराज 608 का नियम, अरे तुम जाने दो, नियमों को भूल जाओ थोड़ी देर। तुम सब लोग एक साथ मत चिंता करो कि कहाँ कौन कैसा बैठा होगा, तुम तो अपनी आत्मा में एक साथ ही सब लोग मग्न हो। इस प्रकार आचार्य देव ने प्रेरणा की है। अथवा इसका अर्थ यह भी है कि जब आत्मा का अज्ञान दूर होता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है, और केवल ज्ञान प्रकट होने पर समस्त लोक में रहने वाले पदार्थ एक ही समय ज्ञान में झलकते हैं। इस आत्मा को समस्त लोक देखो। मज्जंतु, प्रेरणा आशीर्वाद है आचार्य का, मज्जंतु, इस आत्मा में एक साथ सब लोग स्नान करो। इस प्रकार से यह पूर्व रंग यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके पश्चात में आप सभी की परीक्षा है, प्रायोगिक परीक्षा है। आप मत करो, पेपर वाले नहीं लेंगे। मतलब जो हमने पढ़ा है उसका परीक्षण, परीक्षा यानी परीक्षण करना, परीक्ष, चारों ओर से देखना, उसको बोलते हैं परीक्षा। परीक्षा ने परी प्लस इक्ष, इक्ष धातु, इक्ष देखने के अर्थ में आती है, इक्षण करना। परी यानी चारों ओर से, चारों ओर से देखो। किसको देखो? जो वस्तु स्वरूप बताया है, निज आत्मा बताई है, इसको देखो। ऐसी परीक्षा आपकी अब आज से चालू हो गई है। अब आप दोगे कि नहीं दोगे ये आप जानो, आपकी मर्जी। लेकिन आचार्य कह रहे परीक्षा तो करनी पड़ेगी, परीक्षा करे बिना उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी परीक्षा हम सभी दें, आत्मा का अनुभव प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात। हाँ, समुद्र का पानी खारा होता है। दृष्टांत एक देश होता है, समुद्र में अगाहता है, विशालता है, उछलता है, अंत निहित है। इस अपेक्षा से वो कह रहे हैं कि ये ज्ञान रूपी समुद्र है। उसके स्वाद की अपेक्षा से नहीं कह रहे, एक बात। दूसरी बात, सारे समुद्र खारे नहीं होते हैं, क्योंकि आपको जो समुद्र दिख रहे हो तो 10-5 ही है, परंतु हमारी आंखों के सामने तो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन समुद्रों में केवल 5 ही समुद्र ऐसे हैं जिनके जल अलग अलग प्रकार के हैं, बाकी सारे असंख्यात समुद्र स्वच्छ मधुर जल वाले हैं। इसलिए ज्ञान समुद्र हम कहेंगे तो चलेगा, खारेपन से अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, करें 2 मिनट, देर हो गई। सब वाले चिद्रूप चैतन्य स्वभावी परम निर्मल स्वच्छ स्वयं को जानिए।
अत्यंत उपादेय, ग्रहण करने योग्य, दृष्टि का विषय, उपादेय भूत, ऐसा निज आत्मा मानिए। यह देखिए, इस पूरे लोक में मेरे लिए कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम यह मेरा शुद्ध स्वभाव ही है। इससे बढ़कर के कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं है। यह निज शुद्धात्म स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, शाश्वतता, यह ही हर प्रकार से उपादेय है, हर क्षेत्र में उपादेय है, हर समय उपादेय है। यह मैं स्वयं ही हूँ। स्वयं में रुचि उत्पन्न कीजिए, स्वयं में रस लाइए। मैं अत्यंत रसवान, आकर्षक, सुंदर, आनंद का जनक, निराकुल स्वरूपी, जीव स्वभावी, शुद्धात्म स्वरूपी तत्व हूँ। किसी भी परभाव से रहित, विभावों से मुक्त, मिथ्या एकत्व से रहित, चिदानंद, अमूर्तिक, ऐसा मैं स्वयं हूँ, अभी ही हूँ, सत्तावान हूँ। उपादेय स्वभावो अहम्, उपादेयो अहम्, सर्वोत्तमो अहम्, रंग रहितो अहम्, एको अहम्, शुद्धो अहम्, अरूपो अहम्, चिन्मात्रो अहम्, चैतन्यो अहम्, शुद्ध चैतन्यो अहम्, विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं,
इडमो वज्झायाणम् इडमो लोये सौवसाहूणम् इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो वज्झायाणम् इडमो लोये सौवसाहूणम् इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो वज्झायाणम् इडमो लोये सौवसाहूणम्